बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अरीना आमिर। और आज की वीडियो में मैं 3 वो प्रॉब्लम्स आप लोग से शेयर करूंगी जो हर स्टूडेंट एग्ज़ाम टाइम पर फील करता है, और उसके लिए मैं आप लोग को उसकी ओवरकम कैसे करना है वो भी बताऊंगी। तो बिफोर गोइंग टू द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यार, जब एग्ज़ाम टाइम पर ये 3 प्रॉब्लम जो है ना वो ज़रूर होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? मोर सिलेबस इन लेस टाइम। ठीक है, मतलब यार इतना कम टाइम बचा है और इतना सारा सिलेबस मैं कैसे कवर करूँगी या करूँगा। तो मोर सिलेबस वही बात हो गई कि यार सिलेबस बहुत सारा है लेकिन टाइम तो है ही नहीं मेरे पास, मैं पूरा साल कुछ कर ही नहीं पाई या कर ही नहीं पाया। सेकंड प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है याद ही नहीं रह पाता। अब वो इतनी बड़ी टेंशन हो जाती है यार किस टेक्निक से पढ़ें कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो ये वाली भी है कि याद नहीं रह पाता। ओवर थिंकिंग, ये थर्ड जो है ना, ओवर थिंकिंग तो हर स्टूडेंट को होती है। तो ये सोचता रहता है यार मैंने पूरा साल ख़राब तो नहीं कर दिया, क्या मैं टॉपर की तरह मार्क्स क्रैक कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो ये वीडियो उनके लिए है जिसके एग्ज़ाम में 2-3 महीने रहते हैं या उनके एग्ज़ाम चल रहे हों। मैंने ऐसे लोगों को भी, सबसे पहले बताऊँ तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो पूरा साल ना पढ़कर भी उन्होंने इतने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, और उनको भी देखा हुआ है जो पूरे साल बेचारों ने मेहनत की है और वो क्रैक नहीं कर पाए। ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जो हाई मार्क्स जो स्कोर कर रहा है वो यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इनके सोल्यूशन और उनकी ओवरकम कैसे करना है वो बताने से पहले मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? ज़िंदगी में कुछ पाने का जुनून है? मुझे नहीं पता आपके पेपर में 2 महीने रह गए हो, 3 महीने रह गए हो, 15 दिन रह गए हो, 10 दिन रह गए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम में मेहनत करने के लिए आप तैयार हो? खुद से पूछो, क्या आप रेडी हो? अपने आप को इस मकाम पे पहुंचाना चाहते हो जहां आप बिल्कुल सक्सेसफुल, आपके अंदर एक जुनून है? अपने आप से पूछो। अब मैं एग्ज़ाम टाइम पे जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मोस्टली स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि पेपर अब आ रहे हैं करीब, तो आपने बैठे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपने एक अपने दोस्त को कॉल की और पूछी यार कैसे करें प्रिपरेशन, यार समझ नहीं आ रहा कैसे करनी है प्रिपरेशन। तो आपके उस फ्रेंड ने बताया यार तुम एक काम करो, फला बंदे का चैनल है, यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो और वहाँ से लेक्चर देखो, और साथ साथ तुम ये नोट्स और ये बुक्स परचेज़ कर लो, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। पता है तुम्हें इसी में से सारे क्वेश्चन आते हैं। आपने बोला ठीक है यार, मैं इसी में से कर लेता हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छा होगा, या इसमें से कर लेती हूँ, इसी में से आते हैं क्वेश्चन। तो आपने लिए, बुक परचेज़ की, आपने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन। फिर आपने दूसरे 1 घंटे बाद ही दूसरे दोस्त को कॉल किया और आपने बताया यार मैं ना ये फला बुक पढ़ रही हूँ और इसमें से आएगा क्वेश्चंस जो है ना इसी में से आएंगे, और साथ साथ मैं ये यूट्यूब लेक्चर भी देख रही हूँ। तो उसने बोला नहीं यार ये वाली बुक तो पढ़ो ही नहीं, ये तो फजूल बुक है, नहीं ये नहीं करो, ये वाली बुक लो। वो दूसरी बुक का बता रहा है आपको कि वो वाली बुक लो, उसमें फ़ायदा आएगी, इसमें तो नहीं है यार, तुम वो कर। अब आपने क्या किया, दूसरी बुक परचेज़ कर ली। यही होता है ना स्टूडेंट्स, ज़्यादातर यही करते हैं स्टूडेंट्स, वो बस दोस्तों की या जो भी आपको बताया जाता है तो वो आप परचेज़ करते रहते हैं। अब आप खुद सोचें, आपने इतनी रिसोर्सेज खरीदनी, इतनी सारी आपने बुक्स और नोट्स खरीद लिए, इतनी सारी आपने, चले अगर आप बिल्कुल मैं मान भी लूँ कि बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़ने वाले बच्चे, बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल नहीं होते पढ़ाई के जिन, तो उस टाइप के हैं, लेकिन यार चलो आपने पूरी बुक, मैं मान लेती हूँ पूरी बुक्स जो भी आपने रिसोर्सेज ली, उसने बताया आपने परचेज़ कर ली, आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको क्या लगता है आप क्या अपने दिमाग में फ़िट कर पाएंगे वो इतनी सारी रिसोर्सेज जो उसने बताई, इतनी सारी बुक्स का आप अपने माइंड में फ़िट कर पाएंगे? आपको लगता है यार हम ह्यूमन हैं, हम सुपर ह्यूमन नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम उतना ही याद कर सकते हैं जितना हमारा दिमाग बर्दाश्त कर सकते हैं। हम रिसोर्सेज, अब आप क्या करते हैं मोस्ट स्टूडेंट्स की इतनी सारी रिसोर्सेज में पढ़ना शुरू कर देते हैं, बस पढ़ ही रहे होते हैं, दिमाग में कुछ नहीं आता। तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट बताऊंगी, मोर सिलेबस और लेस टाइम, मतलब ज़्यादा सिलेबस है और लेस टाइम, कम टाइम में कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले ये है कि आप कम पढ़ो। कम पढ़ने से क्या मतलब है? कम पढ़ने से ये मतलब नहीं हो रहा कि पूरे दिन आप बैठे ही रहो। डैट मीन्स कि आप लोगों को कम पढ़ना है, किस हिसाब से, रिसोर्सेज कम रखनी है अपनी, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं करनी। ठीक है, रीड लेस, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं करनी। यहाँ से पढ़ रही हो, नहीं, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना। अब आपको मैं एक रूल बताती हूँ, डैट इज़ 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या है भाई? आप लोग सोच रहे होंगे 80-20 रूल है क्या? ये 80-20 रूल, अब आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ। ये जो मैंने 20 लिखा है,
कोई भी सब्जेक्ट हो, बायो हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट हो, 20% ऐसा उसमें टॉपिक्स होते हैं जो आपका 80% कवर करवा रहे होते हैं। हाउ? 80% कैसे? आप पास पेपर देखें, आप सारे पास पेपर क्वेश्चन देखें, 10 ईयर्स देखें, उसमें जो आपके वो हो रहे हैं ना, रिवाइज हो रहे हैं, बार बार टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं वो टॉपिक, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को इसको याद करना है, इसको अपने दिमाग में फिक्स करना है। तो आपने देखा यार सिलेबस बहुत ज़्यादा कम टाइम है, तो उन चीज़ों के ऊपर जाओ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है आप उसको पहले कवर करो, देन आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उसको सिंपल लेके बस पढ़ लो, रीड आउट कर लो, बट इंपॉर्टेंट थिंग को आप सबसे पहले कंप्लीट कर लो व्हेन यू हैव मोर सिलेबस और लेस टाइम। सही है। तो 20% आपका ऐसा होता है कि 80, अब इसके लिए भी अब आपको जैसे यकीन नहीं आ रहा यार ये कैसे हो सकता है 20% में से, और ये सब ऐसा ना हो, प्रिपरेशन ही अच्छी ना हो, तो इसका मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग नेट पे सर्च करना, यूट्यूब तो हर किसी के पास है, यूट्यूब पे सर्च करना। जैसे आपको फिज़िक्स का है, आपने फिज़िक्स लिखा, फिज़िक्स चैप्टर PYQ एनालिसिस, ये आपको सर्च करना है। जैसे फिज़िक्स का कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अब PYQ क्या है? पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक है, फिज़िक्स के करना है, केमिस्ट्री के करना है, जिस टाइप के भी करना है आपको ये सर्च करना है, और आपके पास पास्ट ईयर्स आ जाएंगे, आपको उसमें से देखना है। फिर आपके लिए अब मैं इसका बेनिफिट बताती हूँ, ये करने का क्या, रीड लेस करने का क्या फ़ायदा हुआ। आपने तो पहले सर्च कर लिया ये पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालिसिस ये है, और फिज़िक्स में ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। सो ये कर लो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो क्लियर करते जाओ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए सिलेबस कम हो जाएगा। जो आपको लग रहा था शुरू में यार बहुत ज़्यादा सिलेबस है, वो आपके लिए रिड्यूस्ड हो जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट होगा वो आप इवेंचुअली याद कर लोगे। अब सेकंड ये है, इससे तो ये 80-20 रूल से आपको पता चलता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। अब सेकंड क्या है, याद नहीं रह पाता। मोस्टली स्टूडेंट्स का यही होता है यार, याद नहीं रह पाता। कैसे याद करें? याद करना जो बात है, हम किसी पर फोर्स नहीं कर सकते याद करवाने के लिए, ये माइंड गेम है। ठीक है, ये माइंड गेम है, और इसका जो याद करने का बेस्ट मेथड है दैट इज़, गेस करो आप लोग, याद करने का बेस्ट मेथड रट्टा नहीं है, रट्टा नहीं होता। बेस्ट मेथड जो होता है वो है विजुलाइजेशन। अब विजुलाइजेशन का क्या मतलब है मेरा? विजुलाइजेशन का मतलब है यार कि आप लोग को रटना नहीं है। अब जैसे एक डेफिनेशन है, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट कैन गो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। ये एक रिएक्शन मैंने बताया रिवर्सिबल रिएक्शन का, जिसमें मैं अगर उसको करूँ तो डेट कैन गो फॉरवर्ड एंड डेट कैन गो बैकवर्ड, रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। लाइक अब आपने देखा यार आप याद करे जा रहे रिवर्सिबल रिएक्शन डेट कैन फॉरवर्ड बैकवर्ड, नो दिस इज़ नॉट ए राइट थिंग। ये अब रटना, अब आप कह सकते हैं जैसे कल अगर पेपर है तो आप रटने का मेथड बताओ क्या होता है। अगर आप कोई चीज़ रट रहे हो, सिर्फ क्रैम्प कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को अगर क्रैम्प कर सिर्फ रट रहे हो ना, तो आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी, शॉर्ट टर्म आपको तो पता होगा ना, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो आपके लिए वो सेव हो जाएगा, जो रट्टा हुआ है ना आपने, जैसे अगर कल आपका पेपर है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो वो सेव हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं होगा। अगर आपके 2-3 दिन पहले आप ये याद कर रहे हैं, इस पर रट्टा लगा रहे हैं, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ 90 to 80% चांसेस है कि आपका वो पेपर में याद ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव किया ही नहीं, उसको आपने सिर्फ रटा है। अब विजुलाइजेशन का क्या मतलब है? विजुलाइजेशन का मतलब है कि आप लोगों को उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके बोलना है, या आपकी कोई भी लैंग्वेज है, लाइक हिंदी है, जो भी लैंग्वेज है, आपको उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके बोलना है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन दैट कैन गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। अब इसको किस तरह याद करना है आपने? रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो फॉरवर्ड भी जाता है, बैकवर्ड भी जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप साथ साथ देख रहे होंगे कि मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रही हूँ और मैं अपने दिमाग में फ़िट कर रही हूँ, और फिट करने से ज़्यादा मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज भी इसमें शो कर रही हूँ। अब देखो बॉडी लैंग्वेज से क्या होता है, ये भी एक रूल होता है, ये भी बहुत जो देखें ना, अभी बहुत अच्छा रूल है कि इसमें क्या होता है, आप उर्दू में या अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज हो, मदर लैंग्वेज हो, आप उसमें उसको ट्रांसलेट करें, उसको समझें, और उसको बॉडी लैंग्वेज से इस तरह याद होता है आपको। आप अपने आप से खुद बात करें और इस तरह करके याद होता है। याद
बहुत गारंटी से होगा, ये रट्टा नहीं होगा। ये आपका जब तक पेपर नहीं आ रहा था जब तक याद रहेगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन के फॉरवर्ड वेब पर जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाता है। सो ये याद रह जाता है। तो ये विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा मेथड है। आपको इस तरह विजुलाइज करना है उस चीज़ को ऐसा फील करना है और इस तरह याद करना है। एंड नंबर 3 पे आए तो है ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग में ये होता है, यार मैंने पूरा साल पढ़ लिया, यार मुझे लग रहा है मेरे पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, यार मैं कोचिंग भी जाती हूँ, अकेडमी भी जाती हूँ, सब कुछ जाती हूँ, बट मुझे फील हो रहा है मैं प्रिपरेशन ही नहीं है, क्या यार मैं कर पाऊँगी। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का है, उसके दोस्त ने कॉल किया कि यार चलो पार्टी पे चलता है, ठीक है पार्टी पे चलता है। तो उसने बोला चलो ठीक है मैं भी आऊँगा। तो उसने पहले सबसे अपनी मम्मा से ली परमिशन कि मम्मा मैं चले जाऊँ। तो मम्मा ने बोला उसकी हाँ बेटा आप चले जाओ। तो जैसे ही वो लड़का बाहर आने लगा तो जैसा होता है ना कि जा रहा, तो उसके फादर आ गए गेट से। उन्होंने बोला बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला यार कि पापा मैं फ्रेंड के साथ जो है ना पार्टी पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार बेटा अगर आप कार पे जाओगे तो ऐसा ना एक्सीडेंट हो जाए, उसमें आपको हादसा हो जाए। वो बोलता है हाँ पापा लेकिन मैं बाइक में मोटरसाइकिल में चले जाता हूँ अपने। फिर पापा ने बोला लेकिन एक्सीडेंट तो आपका मोटरसाइकिल पे भी हो सकता है। फिर बोलता है चले पापा मैं अपनी साइकिल पे चले जाता हूँ। फिर उसके फादर ने बोला कि ऐसा ना हो साइकिल में आपका कोई पंक्चर वगैरह हो और आप उससे हिट कर जाओ। तो उसने बोला भाई मैं पैदल ही चले जाता हूँ पापा। फिर फादर ने उसके बोला अगर आप पैदल जाओगे तो ऐसा ना किडनैप हो जाओ। तो अब आप सोच रहे होंगे कितने बेवकूफ़ाना सवाल है जो फादर उसके बेटे से बोल रहे हैं। फिर लास्ट में बेटा बोलता है नहीं मैं जा ही नहीं रहा, वो फिर बैठ गया अंदर, घर पे बैठ गया। अब इसमें ये सब सिचुएशन आपको लग रहा होगा यार किस तरह के सवाल पूछ रहा है, मतलब फजूल सवाल नहीं है कि साइकिल पे चले जाओ, मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो जाएगा, किडनैप हो जाएगा। तो ये सारी जो सिचुएशन थी ना ये आप लोगों की थी। जी मैं आपको ही कहना चाहती हूँ ये आप लोगों की कंडीशन है। आप लोग अपने ऊपर इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि यार ये मैं कर पाऊँगा, नहीं ये नहीं कर पाऊँगा, यार ये क्या मैं ये कर पाऊँगी, नहीं ये भी नहीं कर पाऊँगी, यार मुझसे हो नहीं रहा, हाँ यार नहीं हो रहा मुझसे, मैं नहीं कर रही, यार मैं याद नहीं कर रहा, छोड़ो क्या आ जाएगा, बस मुझे नहीं आ रहा। यही ओवर थिंकिंग आपको फेलियर की तरफ लेकर जाती है। सो ओवर थिंकिंग, अवॉइड ओवर थिंकिंग। ये जो ओवर थिंकिंग है ना, मेन थिंग इज दैट कि आपको ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है। आपको वो करना है कि अगर आपने जैसे जो भी चीज़ आप याद की है ना तो आप उसको मेमोराइज़ करो और ये फील करो कि पेपर में अगर मुझे ये चीज़ नहीं आती ना तो किसी और की भी नहीं आती होगी। ठीक है, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। आपको ये सोचना है कि अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता सो ये किसी को भी नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है। ओवर थिंकिंग करोगे तो यार फेलियर की तरफ जाओगे और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया है कि सिलेबस ज़्यादा हो लेस टाइम पे, कि आप लोग को अपनी लिए खुद आसानी पैदा करनी है। देखिए मैंने अपने आप को रास्ता बता दिया है, उस पर काम करना आपका काम है। ठीक है, इंशाल्लाह अगर आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं 100% आप लोगों को गारंटी दे रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आप लोग एक टॉपर की तरह स्कोर कर पाएंगे। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। इसमें बहुत सुकून वाली स्ट्रैटेजी है, कोई वो नहीं विजुलाइज करके आपको रटना नहीं है। ठीक है, रटना आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो यार देखो ना शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो रहा है, लॉन्ग टर्म में नहीं हो रहा। हमें ऐसा काम करना है जो लॉन्ग टर्म में हो, जो हमें पेपर्स तक याद रहे और हम बिल्कुल शार फार होके जाए कि यार पेपर में हमें कोई रह ही ना पाए, यार ये तो नहीं है। तो आप लोगों को कम याद करना है, रिसोर्सेज अपने ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। जो भी आपका फ्रेंड बोल रहा है यार वहाँ से याद कर लो, आपको सिर्फ अपने एम पे फोकस करना है। आपके पास जितना मटेरियल है उसी में इतना अच्छा पढ़ो कि आप लोगों को दूसरे मटेरियल, क्योंकि देखो इतने सारे मटेरियल्स, इतने सारे रिसोर्सेज आएंगी तो आप मिक्स हो जाओगे, अपने माइंड को ही मिक्स कर लोगे। सो अपने माइंड को रिलैक्स करो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मुझे और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, और लाइक शेयर भी कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना। और चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।